राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही खास है। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज उत्पन्ना एकादशी व्रत है। एकादशी का व्रत ध्यान में रखते हुए हमने एकादशी व्रत पर बहुत ही विशेष वीडियो रखी है। आज की वीडियो में क्या क्या है खास, आइए जानते हैं। एकादशी व्रत हर हिंदू के लिए कितना महत्व रखता है, इसी के विषय में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत के नियम, किस समय होगी शुरू उत्पन्ना एकादशी और व्रत पारायण का समय, उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा और एकादशी माता की आरती। ये सभी आज की वीडियो में विशेष होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानेंगे एकादशी व्रत क्यों है बेहद खास, क्या है नियम और महत्व। एकादशी का व्रत हरि भक्तों के लिए विशेष स्थान रखता है। एकादशी संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है 11। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से जानते हैं। हर माह 2 एकादशी पड़ती है। इस तरह पूरे साल भर में 24 एकादशी का व्रत किया जाता है। इन सभी एकादशियों को हर महीने में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग पक्ष में आने वाली एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के महत्व को। शास्त्र और पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन और हरिवासर के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को वैष्णव और गैर वैष्णव दोनों ही समुदाय के लोग रखते हैं। एकादशी के व्रत को हवन, यज्ञ और वैदिक कर्मकांड से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस व्रत की एक मान्यता यह भी है कि इससे पूर्वज और पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत करने का नियम कठोर होता है। व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के पहले सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले सूर्योदय तक व्रत रखना होता है। यह व्रत महिला पुरुष के अलावा तीसरे लिंग के लोग भी अपनी स्वेच्छा से रख सकते हैं। एकादशी व्रत करने के लिए कुछ जरूरी नियम भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं वो नियम क्या है। नंबर 1, एकादशी व्रत को दशमी के दिन सूर्यास्त से ही व्रत शुरू करना चाहिए। नंबर 2, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निपटकर हरि की पूजा करें। नंबर 3, दशमी तिथि के दिन बिना नमक का भोजन ग्रहण करना चाहिए। नंबर 4, व्रत के दिन कम से कम बातचीत करें और मन में विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए जानते हैं 5वां नंबर। व्रत के दौरान ताजे फल, मेवा, चीनी, कुट्टू का आटा, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, साबूदाना, शकरकंद आदि ग्रहण कर सकते हैं। आइए भक्तों, अब जानेंगे एकादशी व्रत के दिन किन किन बातों का रखें विशेष ध्यान। नंबर 1, एकादशी के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 2, व्रत करने वाले को मांस, मछली, प्याज, दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अब आता है नंबर 3, एकादशी के दिन चावल का भी सेवन वर्जित माना गया है। नंबर 4, व्रत के दिन भोग विलास से दूर रहना चाहिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब चलते हैं नंबर 5 पर। एकादशी के दिन गेहूं, मसाले और सब्जी आदि का सेवन निषेध माना गया है। नंबर 6, व्रत के दिन वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 7, एकादशी के दिन मन में किसी प्रकार के गलत विचारों से दूर रहना चाहिए। इस तरह एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को कुल मिलाकर सात्विक होना चाहिए। कुछ व्यक्ति एकादशी के व्रत को निर्जला भी करते हैं और कुछ लोग फलाहार और पानी पीकर भी इस व्रत को करते हैं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत को पूरे नियम से करें। ऐसे मजाक में एकादशी व्रत को न लें। आइए अब वीडियो में आगे जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के नियम, व्रत का पारण समय और किस समय शुरू होगी उत्पन्ना एकादशी।
हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी तिथि का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। सभी एकादशी तिथि का अपना एक विशेष महत्व है जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दौरान मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे भाव के साथ पूजा अर्चना करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन कल्याण की ओर बढ़ता है। यदि आप श्री हरि की कृपा की इच्छा रखते हैं तो आपको इस दिन उनकी खास पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि यह व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब इसका पारण सही तरीके से किया जाए। तो आइए इसकी विधि जानते हैं, जो इस प्रकार है। उत्पन्ना एकादशी पारण समय। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को देर रात 1:01 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 27 नवंबर को देर रात 3:47 पर होगा। पंचांग के आधार पर एकादशी 26 नवंबर को मनाई जाएगी। जो लोग इस पावन व्रत का पालन करते हैं उन्हें पारण समय का विशेष ध्यान देना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से लेकर 3:18 के बीच किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी पारण नियम। जो लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस व्रत का पारण समय और विधि पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर पवित्र स्नान करें, फिर पूजा कक्ष को साफ करें, भगवान कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करें। उन्हें फल, फूल, मिष्टान आदि अर्पित करें। आरती से पूजा को पूर्ण करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। क्षमता अनुसार दान करें। फिर चढ़ाए गए प्रसाद जैसे माखन, मिश्री, पंजीरी, खीर आदि को ग्रहण करें। इसके बाद सात्विक भोजन करें जिसमें लहसुन, प्याज न डाला हो। श्री हरि का आभार प्रकट करें, साथ ही तामसिक चीज़ों से परहेज करें। इससे आपका व्रत सफल होगा। व्रत के दौरान मन को पवित्र रखें। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी तरह मंत्र को जाप करते हुए व्रत को पूर्ण करें। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। कथा सुनने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वही तुम्हारा दुख को दूर करने वाले एकमात्र सहारा हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे।
वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति का और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, यंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र जी बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सब स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही इसका संहार करता हूँ। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मोर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब समय भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मोर बच रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मोर नामक नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इस प्रकार एकादशी माता का जन्म उत्पन्ना एकादशी के दिन हुआ। जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, वही भक्त भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त होते हैं। सभी एकादशियों में उत्पन्ना एकादशी का विशेष स्थान है। उत्पन्ना एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जो हम आपको अभी बताएंगे। सभी उपाय को ध्यान से सुने और वीडियो को स्किप न करें। एकादशी तिथि को सबसे शुभ तिथि माना जाता है, इसलिए इस शुभ तिथि पर कुछ उपायों के करने से जीवन की हर बाधा दूर होती है। सबसे पहले जानते हैं, व्यापार में वृद्धि के लिए मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन है। ज्योतिष के अनुसार व्यापार में वृद्धि के लिए उत्पन्ना एकादशी के शुभ तिथि पर
पीले रंग के फूलों को चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इससे कारोबार में भी तरक्की और घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 2, अब जानेंगे दरिद्रता की दूर करने के लिए उपाय। इसके अलावा घर से दरिद्रता दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह और शाम को तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने के साथ माता लक्ष्मी का 40 पाठ जरूर करें। साथ ही पूजा में 11 तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं। मान्यता है इससे दरिद्रता दूर हो जाती है। नंबर 3, गृह क्लेश से मुक्ति के लिए उपाय। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और लंबे समय से क्लेश चल रहा है तो उत्पन्ना एकादशी के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करना लाभकारी हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 4, पैसों की तंगी को दूर रखने के लिए विशेष उपाय। इसके अलावा धन से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाना है तो उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाना शुभ फलदायी साबित हो सकता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। वीडियो में दी गई जानकारी आप जरूर अपनाएं ताकि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो सके और भगवान विष्णु की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी पूजा का शुभ समय। 26 नवंबर सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी पूजा सामग्री लिस्ट। उत्पन्ना एकादशी पूजा के समय जिन चीज़ों की जरूरत होती है उन्हें एकादशी व्रत से पहले ही इकट्ठा कर लेना चाहिए। इस लिस्ट में वही चीज़ें शामिल हैं जिनका इस्तेमाल एकादशी पूजा में किया जाता है। आइए जानते हैं सभी चीज़ें। नंबर 1, फूल माला, फूल गुलाब की पंखुड़ियाँ, दूब, आम के पत्ते। नंबर 2, कुशा, तुलसी, रोली, मौली, धूपबत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, पेड़ा, बताशा, ऋतुफल, केला। नंबर 4, पान, सुपारी, रुई, गंगाजल, अग्निहोत्र, भस्म, गोमूत्र। नंबर 5, अबीर, गुलाल, अक्षत, गुलाब जल, धान का लावा, इत्र, शीशा, इलायची, पंचमेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी, नारियल, गोला, पंचपल्लव, बंधनवार, कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द काले, बिल्वपत्र, पंचरत्न, सप्तमृतिका, सप्तधान्य, पंचरंग और लाल सफ़ेद वस्त्र। नवग्रह के लिए चौकी, घंटा, शंख, कलश, गंगासागर, कटोरी, थाली, कड़छी, प्रधान प्रतिमा, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, तष्टा, सुवर्ण, शलाका, सिंहासन, छत्र, चवर, अक्षत्र, जौ, घी, दिया सलाई आदि। अगर उपरोक्त सामग्री में से कोई चीज़ उपलब्ध न हो तो आप उन चीज़ों की जगह अक्षत का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है सारी सामग्री आपने अच्छे से सुनी है। अगर नहीं सुनी है तो आप इनको कॉपी में नोट कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में आइए जानते हैं सबसे विशेष बात, उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या दान किया जा सकता है। नंबर 1, गर्म वस्त्रों का दान। उत्पन्ना एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या जानवर को गर्म वस्त्र दान करने से पुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, अनाज का दान। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए 7 तरह के अनाजों का दान करना चाहिए। यह दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में किया जा सकता है। नंबर 3, गुड़ का दान। उत्पन्ना एकादशी के दिन गुड़ का दान करने से आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। नंबर 4, गौ सेवा। उत्पन्ना एकादशी के दिन गौ सेवा या गौ सेवा के लिए धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या काम विशेष है। नंबर 1, भगवान विष्णु की पूजा करें। नंबर 2, भगवान विष्णु के नाम का जप करें। नंबर 3,
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नंबर 4, भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करें। नंबर 5, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। नंबर 6, एकादशी की रात भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में जागरण करें। नंबर 4, नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। ये सभी कार्य करने से भगवान विष्णु आप पर अति प्रसन्न होंगे और आपकी सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद देंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। एक विशेष बात, अगर वीडियो